नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार आपका प्रतिज्ञा क्लास एज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से दोस्तों हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वैकेंसी का एक के ऊपर एक धमाका हो रहा है। दोस्तों देखो, पहले आपके नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के अंदर आई, फिर सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के अंदर आई, उसके जस्ट बाद आपकी इको की वैकेंसी आ गई। और तो दोस्तों ध्यान रखो, देखो अपने जो वैकेंसी आ रही है उन वैकेंसियों के पेपर भी देखो कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं। श्री कर्ण नरेंद्र जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका टीए का पेपर हो गया, उसके बाद जस्ट अभी देखो आपका 20 तारीख को किसका कोटा का भी पेपर हो गया। और कोटा का पेपर जैसे ही हुआ आपके किसके अंदर बीकानेर वाले एसके आरयू के अंदर क्या होगा दोस्तों, नई वैकेंसी आ गई। हाँ दोस्तों, आपके जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी है, जैसे मैं बात करूं आपके तकनीकी सहायक या जिसको अपन फार्म मैनेजर बोलते हैं, प्रयोगशाला सहायक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, और जितनी भी जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी होती है जैसे आपके लिपि ग्रेड वाली होगी, प्रोग्राम सहायक होगी, सारी वैकेंसी आ चुकी है। और इसी के साथ आपके जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो एसएमएस होते हैं, जो आपके केवीके के अंदर लगते हैं, उनकी भी वैकेंसी साथ में आ गई है। तो अपन बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसी आई है, कितनी आई है, कब फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी दोस्तों, और आपके फॉर्म की फीस कितनी रहेगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों आपके एसकेआरयू के अंदर वैकेंसी आई है। इन वैकेंसियों के जो फॉर्म भरने की तारीख है या जो फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे, तो ध्यान रख लेना 3 अक्टूबर 2023 से। जो फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होंगे, तो 3 अक्टूबर 2023 से आपके फॉर्म है वो ओपन हो जाएंगे। और ध्यान रख लेना, जो आपके नॉन टीचिंग के जितने भी फॉर्म है वो सारे ऑनलाइन भरे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको ना तो कोई हार्ड कॉपी वहां बीकानेर भेजनी है ना कोई बात, सीधे ऑनलाइन भरे जाएंगे और ऑनलाइन ही उसका क्या कटेगा, पेमेंट कटेगा। ठीक है, उसकी जो पेमेंट कैसे कटवाना है वो सारी डिटेल आपको बाद में उपलब्ध करवा दी जाएगी जब फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो जो आपके फॉर्म भरने की तारीख है या फॉर्म कब ओपन होंगे, तो 3 अक्टूबर को फॉर्म ओपन होंगे। और जो लास्ट तारीख रहेगी भाई फॉर्म भरने की लास्ट तारीख क्या है, तो ध्यान रख लेना, लास्ट तारीख है आपकी 6 नवंबर 2023। भाई 6 नवंबर 2023 से पहले पहले आपको फॉर्म भर देने। और जो व्यक्ति एसएमएस के लिए आपका फॉर्म भर रहा है उसको अपनी जो हार्ड कॉपी है जो वो सारा भरेगा, भाई मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैंने ये डिग्री ली, वो सारी चीजें हैं, वो हार्ड कॉपी वो कब तक जमा करानी होगी उसको, तो ध्यान रख लेना जो हार्ड कॉपी है वो उसको 18 नवंबर 2023 तक जो आपका बीकानेर विश्वविद्यालय के जो कुलपति का कार्यालय है उस कुलपति कार्यालय तक आपको 18 नवंबर तक पहुंचानी है। तो ध्यान रख लेना, फॉर्म 3 अक्टूबर को ओपन होंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 6 नवंबर 2023 रहेगी। चले आगे दोस्तों, अब इसके बाद ये है आपके दोस्तों, देखो इसके अंदर दो सिस्टम होता है, एक होता है आईसीआर और एक होता है अपने स्टेट सरकार का। तो जो आईसीआर के द्वारा पोस्ट भरी जाएगी, जैसे एसएमएस की होती है, तो उसमें जो 100% फंड होगा वो आईसीआर के थ्रू आएगा। और इसमें कुछ पोस्ट है जिसमें 25% जो आपकी सैलरी आईसीआर से आएगी और जो 75% होगी वो राज्य सरकार के द्वारा। अब इसमें देखो आपके कौन कौन सी पोस्ट आई है, जैसे उप कुल सचिव की है, लेखा अधिकारी की है, लेकिन अपने देखो दोस्तों अपने काम की पोस्ट कौन कौन सी है, जो एग्रीकल्चर के बच्चे उनके लिए इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सी रहेगी जहां पर वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आती है तकनीकी सहायक या जिसको अपन बोलते हैं फार्म मैनेजर। तो इसमें जो आपका जनरल कैटेगरी की सीटें हैं वो 7 सीटें, 5 तो सामान्य की है इसके अंदर और 5 2 सीटें वो महिला की, मतलब कितनी 7 सीटें, 5 पुरुषों के लिए 2 महिलाओं के लिए। इसके अलावा मैं बात करूं अनुसूचित जाति, इसके अंदर आपकी 4 पोस्ट है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति, इसके अंदर 3 पोस्ट है। ओबीसी के अंदर आपकी 5 पोस्ट है। इसके बाद जो अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी है उसकी 1 ही पोस्ट है। इसके बाद जो आर्थिक रूप ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी कितनी 2 पोस्ट है। तो टोटल जो टीए की पोस्ट है वो आपके 23 आई है। टोटल टीए की पोस्ट है कितनी आई, अरे 23 पोस्ट आई है। इसके बाद दोस्तों जो प्रयोगशाला सहायक है, इस प्रयोगशाला सहायक की टोटल पोस्ट है कितनी है, 12 है। और जो आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, कौन सा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या जिसको क्या बोलते हैं कृषि पर्यवेक्षक, उसकी टोटल पोस्ट है कितनी है, 4, मतलब 23 पोस्ट है। तो किसकी है दोस्तों, टीए की। और जो प्रयोगशाला सहायक है, इस प्रयोगशाला सहायक की कितनी पोस्ट है, अरे 12 पोस्ट है। और जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, इस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कितनी पोस्ट है, 4 पोस्ट है आपके आई है। ठीक है, इसके बाद आगे चले, ये और भी पोस्ट है जैसे आपके लिपि ग्रेड सेकंड, इसके अलावा आपके वाहन चालक की है, प्रोग्राम सहायक है, कंप्यूटर है, लैब टेक्नीशियन, ये सारी पोस्ट है। इसके बाद सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट में बात करूं तो जो एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन है इसकी आपके टोटल 5 पोस्ट आई है। एग्रोनॉमी के जो एसएमएस की पोस्ट है वो आपके 4 है। एग्रोनॉमी की कितनी है, 4 है। इसके अलावा मैं बात करूं आपके एनिमल प्रोडक्शन की, तो एनिमल प्रोडक्शन की कितनी है, 5। ठीक है, जो एनिमल के बंदे उनकी कितनी 5 पोस्ट है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर की है, हॉर्टिकल्चर की 4 पोस्ट है टोटल। इसके बाद आपके जो प्लांट प्रोटेक्शन, इसमें प्लांट प्रोटेक्शन में एंटो और पैथोलॉजी यानी एंटो और पैथो दोनों ही जो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट से एमएससी कर रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी 5 पोस्ट है। इसके बाद आपका जो होम साइंस या एक्सटेंशन एजुकेशन है इसकी कितनी है, टोटल 3 पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों ये आपके आरक्षण की बात की गई है, भाई आरक्षण किस प्रकार से रहेगा, ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। इसके बाद ये आरक्षण की बात की गई है, भाई जो आपको आरक्षण है वो आरक्षण किस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां दे रखी है जिसमें आपको मैं बता देता हूं इंपॉर्टेंट कौन कौन सी रहेगी, ठीक है। देखो आपको सारी इसमें जैसे आयु है, तो सबसे पहले आयु है दोस्तों, तो आयु आपकी जब तक आप फार्म भर रहे हो, भाई जैसे 6 नवंबर 2023 तक आपको 18 साल का हो जाना है, ये आयु का रहेगा। मतलब मिनिमम आयु कितनी 18 वर्ष होगी। इसके अलावा आपको जो फार्म भरने हैं वो ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। RAU-Bikaner.org नाम की जो साइट है, इस साइट से आपको फार्म भरने हैं। फार्म भरने की लास्ट डेट 6 नवंबर 2023 रहेगी। और जो व्यक्ति SMS सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए जो आपके फार्म भर रहे हैं उनको जो अपनी हार्ड कॉपी है राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर कार्यालय में के अंदर जो आपके 18 नवंबर 2023 तक क्या है वहां पर पहुंच जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जो भी आगे ऑनलाइन शुल्क क्या लगेगा, कैसे भरना है, सारा सिलेबस पाठ्यक्रम क्या होगा, वो आपको विश्वविद्यालय की साइट पर बाद में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और जो आवेदन शुल्क है दोस्तों, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी कहती है उसी प्रकार से आवेदन शुल्क आपको कटवाना है। अगर आप किसी अन्य तरीके से आवेदन शुल्क कटवा रहे हो तो वह अमान्य होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद आपके अगला क्या है आप दोस्तों, इसके अंदर आवेदन शुल्क की बात की गई है। तो ये तो दोस्तों आपके किसके लिए, उप कुल सचिव है उसके लिए आवेदन की जो है फीस रखी गई है। अब अपन जो नॉन टीचिंग है उस नॉन टीचिंग की बात कर लेते हैं। भाई नॉन टीचिंग के अंदर कितना क्या, ठीक है दोस्तों, जो नॉन टीचिंग है उस नॉन टीचिंग के अंदर देख लेते हैं आपके क्या कुछ रखा गया है, ठीक है दोस्तों। आगे चले, ये है वेतनमान। भाई जो अशैक्षणिक है उनके लिए वेतनमान कितना क्या कुछ रखा गया है, तो ये इस प्रकार से है, भाई पे मैट्रिक्स लेवल के हिसाब से बता रखा है। जैसे मैं बात करूं अपने इसके अंदर तकनीकी सहायक या फार्म मैनेजर का, तो जो उसका इनिशियल पे होगा वो 26,500 होगा। इसके अलावा मैं बात करूं कृषि पर्यवेक्षक की, तो इनिशियल होगा वो 14,600 रुपये होगा। इसके अलावा दोस्तों जो चयन प्रक्रिया होगी, जो जितने भी इसके मापदंड है, परीक्षा कैसे आयोजित कराई जाएगी, क्या पैटर्न क्या सिलेबस है, वो आपका बाद में यूनिवर्सिटी की साइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आवेदन भरने की जो पूरी प्रक्रिया निर्देश है वो बीकानेर यूनिवर्सिटी की साइट पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों देखो और कुछ टिप्पणियां रखी गई है, इसमें और भी दिया गया है। भाई जैसे आप कोई व्यक्ति बच्चा है जो चाहता है मैं सुपरवाइजर का भी फार्म भरूं, प्रयोगशाला का भी भरूं और तकनीक का भरूं, तो फार्म मैनेजर का भी क्या भरूं, फार्म भरूं, तो इन तीनों के लिए आपको अलग अलग फार्म भरने होंगे दोस्तों। क्या इन तीनों के लिए आपको क्या करने होंगे, अलग अलग फार्म भरने होंगे, ठीक है। इन तीनों के लिए अलग अलग, मतलब आपको अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग फार्म भरने होंगे। पदों की संख्या में जो यूनिवर्सिटी के ऊपर है वो बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों कि भाई आपके पास, मतलब आपने मान लीजिए फार्म मैनेजर के लिए क्या भरा, फार्म भरा, आपके पास BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने फार्म भरा है तो आप एलिजिबल हो गए किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है भाई वो इंटरव्यू के लिए किसको बुलाए, ठीक है, वो किस आधार पर बुलाए, वो सारा वो बता देगी। या तो रिटर्न टेस्ट करवा सकती है, या वो छाड़ सकती है उनके एक्सपीरियंस के आधार पर। इसके आधार पर वो सारी चॉइस देखेगी, ठीक है। तो ये सारी PDF के अंदर चीजें दे रखी है, आप उनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। चलें आगे और बता देता हूँ आपके इसके इंपॉर्टेंट क्या है। और इसमें जब ये यूनिवर्सिटी को है वो कभी भी आपके पेपर को है वो रद्द कर सकती है, और उसमें पदों की संख्या को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। तो ये सिर्फ किस पर निर्भर करता है, आपके यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। उसके साथ जब ऑनलाइन फार्म भरो तो उसमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। भाई फोटोग्राफ है वो कितनी साइज का होना चाहिए, सिग्नेचर है वो सिग्नेचर कितनी साइज के अंदर आपको चढ़ाना है, ठीक है, उसी साइज के अंदर आपको चढ़ाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट है वो किस फॉर्म के अंदर होने चाहिए सारा। और जो पेमेंट कटेगा वो कैसे कटेगा, वो सारा जैसे इसके अंदर जो पेमेंट कटाओगे आपके ये अकाउंट नंबर है, इन अकाउंट नंबर या तो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI इनके थ्रू कटवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। इसके बाद आ जाती है दोस्तों कि भाई आपके अशैक्षणिक जो पद है उनके लिए योग्यता क्या क्या रहेगी, ठीक है। अगर मैं फार्म मैनेजर की बात करूं तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर होनी चाहिए। प्रयोगशाला सहायक की बात करूं तो दोस्तों उनके पास क्या होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए, चाहे PCM PCB या जिसके पास क्या हो दोस्तों एग्रीकल्चर साइंस है वो भी प्रयोगशाला सहायक का पेपर भर सकता है। जिसके 12th के अंदर क्या होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या जो एग्रीकल्चर साइंस से बिलोंग करता है वो भी बच्चा क्या हो सकता है, इसका फार्म भर सकता है। इसके अलावा सुपरवाइजर का जो आपका राजस्थान गवर्नमेंट का है वैसा वैसा इसका ये भाई 12th में क्या होनी चाहिए, एग्रीकल्चर होनी है।
क्या एग्रीकल्चर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये रहा टेक्निकल असिस्टेंट, एटलीस्ट 50%, मतलब 50 आपकी जो यूजी की डिग्री है उसमें 50% से ऊपर होना चाहिए। कौन सी, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स और बीएससी हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीनियर से हायर सेकेंडरी विथ एग्रीकल्चर के साथ होनी चाहिए। और लेबोरेटरी असिस्टेंट या जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला सहायक बोलते हैं, उसके पास क्या होना चाहिए, हायर सेकेंडरी या सीनियर हायर सेकेंडरी या इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास विद साइंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर साइंस। मतलब जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो भी आपके इसका फॉर्म भर सकते हैं, प्रयोगशाला सहायक का। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी बड़ी आपके सामने मोटी कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से अब इसमें तैयारी में जुट जाए दोस्तों, बहुत बढ़िया मौका है। टीए की कम से कम 23 पोस्ट है, सुपरवाइजर की भी ठीक है, प्रयोगशाला सहायक की भी अच्छी पोस्ट है। और दोस्तों पेपर होने की पूरी पूरी संभावना, दिसंबर या जनवरी तक आपका आराम से पेपर हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से पेपर आपके हो रहे, जॉबनेर का भी हो गया, इसके बाद कोटा का भी पेपर हो गया, और अब आपके किसका, इसका भी आ गया। और थोड़े दिनों के बाद आपका दिसंबर जनवरी के आसपास जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकल रखी है उसका भी जल्द पेपर होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।